जय मां दुर्गा भक्तों। भले ही मर जाना, लेकिन 6 अप्रैल 2025 कन्या पूजन के दिन कन्याओं को भूलकर भी ऐसा भोजन मत खिलाना, वरना माता रानी नाराज हो सकती हैं और पूरे घर को कंगाल बना सकती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं और इस दौरान कन्या पूजन का बहुत महत्व है। कुछ लोग अष्टमी तो कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कन्या पूजन में भूलकर भी कन्याओं को ऐसी चीजें नहीं देनी चाहिए जिससे माता रानी नाराज हो जाए और आपका व्रत खंडित हो जाए और आपकी पूजा माता रानी स्वीकार ही नहीं करेंगी। अगर आप चाहते हैं कि माता रानी आपके ऊपर कृपा करें, आपके धन के भंडार भरे और आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो, तो भूलकर भी कन्याओं को यह एक चीज न खिलाएं, वरना आपको और आपके पूरे परिवार को इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। यही नहीं, माता रानी आपसे नाराज हो सकती हैं और पूरे घर को कंगाल बना सकती हैं। देखिए, कन्या पूजन का नवरात्रि में बहुत ही महत्व होता है। सप्तमी, अष्टमी और नवमी कब है, यह भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। जो लोग कन्या पूजन अष्टमी के दिन करना चाहते हैं, उनकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और नवमी के दिन करने वाले लोगों के लिए कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, संपूर्ण जानकारी आज आपको चैनल द मतंग वास्तु के माध्यम से मिलने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और बिल्कुल भी वीडियो को छोड़ने की गलती मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा। भक्तों, हम आपको बताएंगे कि कन्याओं को क्या खिलाना चाहिए और क्या नहीं खिलाना चाहिए। भूलकर भी कन्याओं को कचौड़ी, जलेबी या घर में बना हुआ खाना नहीं खिलाना चाहिए। कौन सी थाली और कौन से बर्तन का प्रयोग करना चाहिए, इस बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं कि कन्याओं को ऐसी चीजें दे देते हैं जिससे माता रानी नाराज हो जाती हैं। साथ ही नवरात्रि में जो कलश के ऊपर नारियल रखा होता है, उसे तोड़कर कन्याओं को देना चाहिए या गंगा में विसर्जित करना चाहिए, क्योंकि हमारे जितने भी भक्त हैं उन सभी के मन में यह सवाल रहता है कि हम जो चौकी पर नारियल रखते हैं, उस नारियल का कन्या पूजन के समय क्या करना चाहिए। नवरात्रि के अंतिम दिन इस नारियल का क्या करना चाहिए, इस बात पर भी चर्चा करेंगे। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, कट करके देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों, भूलकर भी चाहे कुछ भी हो जाए, कन्याओं को ऐसा खाना गलती से खिलाने से पूरा घर बर्बाद हो सकता है और व्रत भी टूट सकता है। 9 दिन की सारी मेहनत और पूजा पाठ का फल व्यर्थ चला जाएगा। साथ ही जानिए कि किस उम्र की कन्याओं को देवी का स्वरूप माना जाता है। यह वीडियो बहुत ही जानकारी पूर्ण होने वाला है, तो इस वीडियो का पूरा देखने के लिए अंत तक बने रहिए और सही और सटीक जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से आज प्राप्त होगी। देखिए दोस्तों, दुर्गा अष्टमी का यह पावन पर्व नवरात्रि के 9 दिनों में जो 9 कन्याओं को समर्पित होते हैं, उसका अत्यधिक महत्व है। कन्या पूजन से सभी पाप, कष्ट, पीड़ा, पितृदोष, राहु दोष, मंगल दोष और तमाम तरह के संकट दूर हो जाते हैं। और यह भी जान लीजिए कि जिनको संतान सुख नहीं मिलता, यदि वे नवरात्रि में कन्या पूजन करते हैं, तो माता रानी की कृपा से उनकी संतान की प्राप्ति हो जाती है। इस बार माता रानी की जो सवारी है, वह हाथी की सवारी है, जो हाथी पर सवार होकर पृथ्वीलोक पर आई हैं और हर भक्त के घर में जो माता रानी की पूजा करते हैं, उनके घर में भ्रमण करती हैं। जब भी माता रानी हाथी पर सवार होकर आती हैं, तो यह सभी के लिए शुभ संकेत होता है। राजा हो या प्रजा, यह सबके लिए उन्नति के मार्ग की ओर बढ़ने का समय होता है। लेकिन कुछ विशेष उपाय और पूजा विधियां होती हैं जिनसे व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है। दोस्तों, जब माता रानी धरती पर हाथी पर सवार होकर आती है, तो फूल खिलते हैं, फसल अच्छी होती है, हरियाली फैलती है और जीवन शुद्ध गंगा जल की तरह पवित्र हो जाता है। नवरात्रि का समय बहुत ही खास और मंगलकारी होता है, क्योंकि इस बार जो नवरात्रि है वह 144 वर्षों के संयोग के बाद एक अद्भुत संयोग में आई है। भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं, यह साल कुंभ का साल था और कुंभ के साल में नवरात्रि का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे में जो भक्त अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए इन दिनों पूजा करते हैं, उनके जीवन में अगले 12 साल तक
कोई भी दुख, संकट या परेशानी नहीं आती, चाहे वह पूजा पाठ करें या ना करें। दोस्तों, आपको बता दें कि 30 मार्च से प्रारंभ होने वाली चैत्र नवरात्रि 6 अप्रैल तक रहेंगी। अब सवाल यह है कि 7 अप्रैल को दुर्गा विसर्जन कैसे करना है और अष्टमी नवमी तिथि की पूजा का विधान क्या है, यह हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। भक्तों, हर साल चैत्र महीने में नवरात्रि का बेसब्री से इंतजार किया जाता है। एक साल के बाद यह चैत्र नवरात्रि हमें देखने को मिलती है, जो इस बार 30 मार्च से शुरू हो रही है। यह नवरात्रि 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी के दिन की भव्य पूजा अर्चना के साथ कन्या पूजन के विधान के साथ समाप्त होंगी। अब जो नवरात्रि 7 अप्रैल को खत्म होने वाली थी, वे इस बार 6 अप्रैल को ही खत्म हो जाएंगी। इसलिए इस बार कन्या पूजन के लिए अष्टमी और नवमी तिथि शुभ मानी जा रही है। आपको बता दें कि इस बार कन्या पूजन की तारीख 5 और 6 अप्रैल दोनों दिन है। जो लोग अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन करते हैं, वे 5 अप्रैल को पूजन करेंगे और जो नवमी तिथि पर कन्या पूजन करते हैं, वे 6 अप्रैल को पूजन करेंगे। इसके बाद उन्हें साफ स्थान पर बिठाकर, उनके माथे पर तिलक लगाकर, उनके हाथ में कलावा बांध देना चाहिए। फिर उन्हें हलवा पूरी खिलानी चाहिए और अंत में गिफ्ट या दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इस तरह से कन्या पूजन किया जाता है। इस बार तिथियों के बदलाव को लेकर भक्तों में असमंजस बना हुआ है। इस बार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 4 अप्रैल को रात 8:12 पर होगी और इसका समापन 5 अप्रैल को रात 7 बजे होगा। 26 मिनट पर होगा उदया तिथि के अनुसार। अष्टमी 5 अप्रैल शनिवार को मनाई जाएगी। इस दिन ही आप कन्या पूजन करेंगे। साथ ही इस साल 5 अप्रैल को नवमी तिथि रात 7:26 से शुरू होकर 6 अप्रैल को रात 7:07 से शुरू होकर 22 तक रहेगी। 6 अप्रैल को रामनवमी मनाई जाएगी। इस दिन आप कन्या पूजन भी कर सकते हैं। कन्या पूजन से अलौकिक धन बल, बुद्धि और विद्या की प्राप्ति होती है और विशेष रूप से माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रि को अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। 8 दिनों की नवरात्रि को शुभ नहीं माना जाता है, जबकि 10 दिनों की नवरात्रि को शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी की पूजा और कन्या पूजन करने से 3 देवी मां, काली मां, सरस्वती और मां लक्ष्मी आपके पूरे परिवार और व्रतधारी को अभय वरदान प्रदान करती हैं। जो व्यक्ति सच्चे हृदय और कोमल भक्ति से माता की पूजा करता है, उसके सभी कष्टों का निवारण मान शीघ्र करती हैं। मां शेरावाली की पूजा और उपासना से विनम्रता का विकास होता है। कष्ट, दरिद्रता और दुख नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व कन्या पूजन का है। घर में कन्याओं का होना उन्हें देवी का रूप माना जाता है। कन्या प्रकृति की सबसे अनमोल देवी होती हैं, जिनमें 9 देवियों का वास होता है। विशेषकर माता काली, मां सरस्वती और मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। इन्हें कभी भी तंग नहीं करना चाहिए। सच्चे प्रेम और भाव से इनकी पूजा करनी चाहिए और इन्हें खुश रखना चाहिए। इसलिए शास्त्रों में कन्या पूजन का विधान माना गया है। व्रत और उपासना से माता रानी इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी कन्या पूजन से होती है। कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। जब आप कन्याओं को भोग लगाकर उन्हें प्रसन्न करते हैं, तो बदले में आपको उनका आशीर्वाद मिलता है। कन्याओं को उपहार देने से वे खुश हो जाती हैं। यदि वे भेंट स्वीकार करती हैं, तो यह समझें कि माता रानी ने आपकी भेंट स्वीकार कर ली है। यदि कन्याएं प्रसन्न होती हैं, तो समझिए कि माता रानी का क्रोध झेलना पड़ेगा। इसलिए कन्याओं को जितना हो सके खुश रखें। माता रानी की कृपा से आपको मुंह मांगा वरदान प्राप्त होगा। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 9 साल तक की कन्याओं का पूजन करना चाहिए। अष्टमी या नवमी को कन्याओं के पैर धोकर उन्हें भोजन कराना और उपहार देना श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, कन्याओं का स्वागत कैसे किया जाए, यह जानना भी बहुत जरूरी है। जब कन्याएं आपके घर पर आती हैं, तो सबसे पहले उनके पैर छूकर उनका स्वागत करना चाहिए। उनके पैर दूध और पानी से धोने चाहिए। यदि कोई पुरुष यह कार्य करता है, तो उसे माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर आपके पाप कर्म ज्यादा हैं, तो कम से कम कन्याओं के चरण अवश्य धोने चाहिए। इसके बाद
कन्याओं को साफ जगह पर जहां कपड़ा बिछाकर बैठाया जाए, यह सुनिश्चित करें कि कपड़े गंदे ना हो। गंदे कपड़े पर बैठाने से आपका व्रत भी खंडित हो सकता है। कन्याओं के माथे पर अक्षत फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। इसके बाद उन्हें भोजन ग्रहण कराएं, लेकिन ध्यान रखें कि उनकी थाली में कभी भी 3 पूरियां ना रखें, क्योंकि इसे शुभ नहीं माना जाता। 3 पूरियां और 3 रोटियां मृत व्यक्ति के लिए और कैदियों के लिए दी जाती हैं। आप 1 या 2 पूरियां दे सकते हैं। इससे संख्या 3 में बढ़ जाती है, जो सही माना जाता है। भोजन के बाद अंत में कन्याओं के सिर पर लाल चुनरी जरूर समर्पित करें, यानी कि उन्हें यह उड़ाना चाहिए। भोजन में खीर, पूरी, हलवा, चना, आलू की सब्जी, छोले, पनीर की सब्जी इत्यादि देना चाहिए। ध्यान रखें कि इन पदार्थों में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल न करें, क्योंकि यह अनर्थ का कारण बन सकता है। शास्त्रों के अनुसार कन्याओं में मां लक्ष्मी, मां सरस्वती और मां काली का वास होता है। इस कारण प्याज और लहसुन का उपयोग नहीं करना चाहिए। कभी कभी लोग ज्यादा स्मार्ट बनने के चक्कर में कन्याओं को कुरकुरे, चिप्स या पैकेट वाले अन्य खाद्य पदार्थ देते हैं, जो कि घोर अपराध माना जाता है, क्योंकि इनमें प्याज और लहसुन का इस्तेमाल हो सकता है, जिससे आपका व्रत खंडित हो जाता है और माता रानी की कृपा से आप वंचित हो सकते हैं। नवरात्रि में 9 दिनों तक प्याज और लहसुन से परहेज करना चाहिए, और एक छोटी सी गलती पूरे व्रत को खंडित कर सकती है। इसलिए सावधान रहें। कन्याओं को कोई भी ऐसी चीज ना खिलाएं जिसमें प्याज और लहसुन का उपयोग हो। मार्केट से खरीदी हुई कोई भी ऐसी चीज ना दें जिसमें प्याज और लहसुन शामिल हो। ऐसा करने से न सिर्फ व्रत खंडित होता है, बल्कि घर में दरिद्रता भी आ सकती है। आप चाहे तो रेडीमेड खाद्य पदार्थ या जलेबी, दही दे सकते हैं, लेकिन यह शुभ नहीं माने जाते। भले ही आप जलेबी और दही दें, लेकिन माता रानी को घर का बना हुआ शुद्ध भोजन सबसे ज्यादा प्रिय होता है। खासकर नवरात्रि के दौरान घर में पका हुआ भोजन अवश्य बनाएं। घर का बना भोजन कन्याओं को खिलाना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि यह माता रानी को बहुत प्रसन्न करता है। इसके अलावा यह बहुत महत्वपूर्ण है कि शुक्रवार को कन्याओं को उनकी थाली में खट्टी चीजें ना परोसे, क्योंकि शुक्रवार को मां संतोषी का वार होता है और इस दिन खट्टी चीजों का सेवन करना शुभ नहीं माना जाता। यदि कन्या पूजन शुक्रवार को हो तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उनकी थाली में खट्टी चीजें जैसे खट्टे, आम, चटनी, इमली, नींबू आदि ना हो। संतोषी माता को यह अपमानजनक लगता है और ऐसा करने से वह क्रोधित हो सकती है। शुक्रवार को खट्टे पदार्थ खिलाना घोर पाप माना जाता है, जिससे आपका व्रत भी टूट सकता है। अगर आप कन्याओं को खट्टा भोजन परोसते हैं तो यह संतोषी माता के नाराज होने का कारण बन सकता है और आपका व्रत खंडित हो सकता है। इसलिए शुक्रवार को कन्याओं को खट्टा भोजन न खिलाएं और उनकी थाली में खट्टे पदार्थ न रखें। यदि शुक्रवार को मां संतोषी स्वयं भोजन ग्रहण करने के लिए आए तो आप उन्हें प्रसन्न रखें। इस दिन यदि संतोषी माता प्रसन्न होती हैं तो वह आपको अभय वरदान प्रदान करती हैं और आपका व्रत अवश्य पूर्ण होता है। हमेशा याद रखें कि कन्याओं को प्लास्टिक के बर्तनों में भोजन नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह बर्तन पूजा पाठ के लिए शुद्ध नहीं माने जाते और अशुभ होते हैं। कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन या पत्तों से बने बर्तनों में भोजन कराना चाहिए। मार्केट में पत्तों से बनी थालियां सस्ती मिल जाती हैं, जो लगभग 10 रुपये में एक पीस मिल जाती है। आप इन्हें कन्या पूजन के दौरान उपयोग कर सकते हैं। पत्तों के बर्तन शुभ माने जाते हैं, जबकि प्लास्टिक के बर्तन शुभ नहीं होते। देवता भी प्लास्टिक के बर्तनों में भोजन नहीं करते, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखें। जब आप भोजन परोसें तो ध्यान रखें कि लौंग देवी शक्ति का प्रतीक मानी जाती है और माता रानी को यह बहुत प्रिय होती है। लौंग में नवदुर्ग का वास होता है और इन 9 दिनों में माता नैनी को लौंग का भोग चढ़ाया जाता है। इसलिए कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखें। इससे आपका भाग्य चमक जाएगा और माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई कमी नहीं होने देंगी। आपको यह जानकर खुशी होगी कि कन्याओं को उपहार देने से उनके मन को प्रसन्न किया जा सकता है और इस तरह आपके घर में संपन्नता बनी रहती है और धन की कोई कमी नहीं रहती। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि कन्या पूजन करते समय
उन्हें उपहार देने से माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स, खूबसूरत कपड़े या स्टील के बर्तन उपहार स्वरूप दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि काले कपड़े ना दें। साथ ही लोहे का कोई सामान भी गिफ्ट में नहीं देना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें, कन्याओं को उपहार में क्या दें। कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा डालें, ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे तथा धन की कोई भी कमी ना हो। कन्या जब आपके घर से खुशी खुशी धन लेकर जाती है, तो वह भी आपको खुशी खुशी कई गुना आपको धन प्रदान करती है। इस समय कंजूसी मत करना। खुशी खुशी कन्याओं को धन अवश्य देना। कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती है, माता रानी उतना ही जल्द फल की प्राप्ति प्रदान करती है। जब कन्याएं अपने घर के लिए प्रस्थान करें, तो उनके चरण जरूर छू लें और अपने मन में अपनी प्रार्थना करें। सच्चे दिल से मांगी गई इच्छा माता रानी अवश्य पूरी करती हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कुछ खास संकेतों के बारे में जिनसे आप पहचान सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि हमारा दा मतंग वास्तु चैनल हमेशा आपके लिए ऐसी जानकारी लाता है जो आपके जीवन में फायदेमंद साबित हो सकती है। दोस्तों, कई बार माता रानी हमारे घर में आती हैं, हमारे बीच विराजमान हो जाती हैं, लेकिन हम अपनी अनदेखी या मूर्खता के कारण उन्हें पहचान नहीं पाते और उनके लिए कोई खास काम नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप यह संकेत पहचानते हैं, तो आप अपनी मनोकामना शीघ्र पूरी करवा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से संकेत होते हैं जिनसे आपको यह पता चल सकता है कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। पहला संकेत है गौ माता का आना। अगर आपके घर में बार बार गौ माता आकर दरवाजे के पास घूमती है और 9 दिन तक घर के आसपास रहती हैं, तो समझ जाइए कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। घर में जहां मां दुर्गा की पूजा होती है, वहां गौ माता का आना बहुत शुभ होता है। यह संकेत है कि माता रानी आपके घर में विराजमान हो चुकी हैं। दूसरा संकेत है घर में मधुमक्खी का आना। अगर नवरात्रि में आपके घर में मधुमक्खी आ जाती है, तो समझ जाइए कि मां दुर्गा आपके घर में आ चुकी हैं। मधुमक्खी को मां दुर्गा की ब्राह्मणी स्वरूप माना जाता है और यह अपने दर्शन देने के लिए घर में आती है। इसलिए जब मधुमक्खी घर में आए, तो यह बहुत शुभ संकेत होता है। तीसरा संकेत है ज्योति का तीव्र जलना। अगर आपने नवरात्रि में अपने घर में दीपक या ज्योति जलाकर रखा है और उसकी लौ अचानक से तेज जलने लगे, तो यह संकेत है कि स्वयं माता रानी आपके घर में मौजूद है। जब भी ज्योति की लौ प्रचंड रूप से जलने लगे, तो समझ जाइए कि माता रानी की उपस्थिति से वह लौ जल रही है और आपको भी इस ऊर्जा का अनुभव होगा। अब भक्तों, पांचवा संकेत है दीपक की बत्ती में फूल का बनना। अगर नवरात्रि में दीपक की बत्ती में अचानक से फूल बनते हैं, तो यह संकेत है कि नवदुर्गा माता आपके ऊपर कृपा बरसाने वाली है और वह आपके घर में आ चुकी है। यह बहुत शुभ और महत्वपूर्ण संकेत है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपके सारे दुख दूर होने वाले हैं। छठवां संकेत है सपने में लाल वस्त्र पहनना। अगर नवरात्रि